नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल सर श्याम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, अपना चल रहा था चैप्टर नंबर तीसरा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर तीसरे में क्या है, मार्किंग और मार्किंग टूल्स यानी औजार। आपने कल पढ़ लिया था स्क्राइबर और डिवाइडर, उससे पहले पढ़ लिया था मार्किंग की विधियां, मार्किंग कैसे होती है, किससे की जाती है, किससे नहीं की जाती। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे मार्किंग टूल्स आगे। ठीक है, और इससे पहले बता देता हूं कि आपका प्यार है बहुत मिल रहा है। ठीक है, जैसे जैसे देख रहा हूं कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे कदम बढ़ेंगे, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, तो अपना भी बूंद बूंद से बढ़ता जाएगा। ठीक है, कहां से जीरो से स्टार्ट किया था और कहां आज 200 मेंबर हो चुके हैं। ठीक है, 200 मेंबर हो चुके हैं और धीरे धीरे और हो जाएंगे। ठीक है, आपकी दुआओं और साइड सपोर्ट रहेगी साथ। ठीक है, तब तो होंगे ही नहीं। और कुछ बच्चे कह रहे थे सर आपसे बात करनी है, कॉल करनी है, तो असिस्टेंट के नंबर है नीचे, अगर ज्यादा ही अर्जेंट हो तो मैं कर लूंगा, वरना आपको पता है मैं बिजी रहता हूँ सारा दिन क्लास। ठीक है, चलो तो आगे आपका दूसरा है ट्रेमल। मार्किंग औजार कौन सा है आगे, ट्रेमल। अब ट्रेमल क्या होता है बताओ, ट्रेमल क्या होता है? देखो ट्रेमल, जैसे आपका डिवाइडर क्या करता है कि छोटे जॉब होते हैं उनका माप ले सकता है। ठीक है, और उसी प्रकार आपका जो ये ट्रेमल होता है वो क्या करता है, बड़े साइज की जॉब है उनके ऊपर चाप और प्रक्रिया करता है। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो कि ट्रेमल का उपयोग बड़े साइज के जॉब के ऊपर चाप काटने या उसके ऊपर कोई क्रिया करने के लिए काम आता है। ठीक है, जो डिवाइडर है वो क्या काम आता है, छोटे जॉबों का काम आता है। ठीक है, एक सेकंड रुको, चलें बढ़ो आगे। इंट्रो देखो इसका क्या होगा। इंट्रो में इंट्रो में आप लिख सकते हो कि ट्रेमल का प्रयोग या इसका उपयोग बड़े साइज के जॉबों पर चाप काटने, इसका उपयोग बड़े साइज के जॉबों पर चाप काटने या अन्य क्रिया करने के उपयोग है। ठीक है, क्या है इसका उपयोग बड़े साइज के जॉब है उसके ऊपर चाप काटने और अन्य क्रिया करने के लिए इसका उपयोग है वो किया जाता है। एक बार देख लीजिए ट्रेमल का थोड़ा सा चित्र देख लीजिए। ठीक है, चित्र में क्या है कि एक तो होती है बेटा इसकी बीम। क्या होती है, बीम। जो बीम होती है वो आपकी किसकी होती है, लकड़ी की होती है, ले सकते हो आप। ठीक है, लकड़ी कब ले सकते हो, तब आपको बड़े साइज का, उससे भी बड़े साइज का जॉब हो। ठीक है, और वैसे तो इसकी जो बीम होती है वो कौन सी होती है, स्टील रोड होती है। ठीक है, तो मैं साथ साथ में इसके पार्ट्स लिखते जाऊंगा। पहले पार्ट्स, ये इसके पार्ट्स में स्टील रोड जिसे अपन क्या बोलते हैं, बीम। ठीक है, अब इसके ऊपर लिख देता हूं बीम। ठीक है, फिर बात आती है स्लाइडिंग हेड। क्या, स्लाइडिंग हेड। तो अब मैं आपके इसके ऊपर स्लाइडिंग हेड है वो बना देता हूं। ठीक है, चलो ठीक है, ये हो गई इसके स्लाइडिंग हेड। ठीक है, फिर बात आती है इसके क्लिपिंग नट। ठीक है, तो बेटा ये यहां पे हो जाता है इसका नट या क्लिपिंग नट। ठीक है, ये उसका हो जाता है कैरिज या कैरियर। ठीक है, कैरियर। तो ये है बेटा आपका ट्रेमल। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चले,
चलो यार थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि कमरे में गर्मी बहुत रहती है यार, ठीक है। और घर वाले हैं वो नीचे आवाज करते रहते हैं, तो खिड़की दरवाजे सब बंद करने पड़ते हैं, ठीक है। चलो ट्रेमल, ट्रेमल क्या है? इसका उपयोग बड़े साइज के जॉब पर चाप काटने या अन्य क्रिया करने के लिए काम आता है। इसके पार्ट्स स्टील रोड होती है, जो क्या होती है अपन इसे क्या बोलते हैं, बीम बोलते हैं। और स्टील रोड अगर आपकी कम पड़ जाए, देखो सब बड़े बड़े जॉब होते हैं, बहुत बड़े बड़े जॉब होते हैं, ठीक है, उनको अगर मापने हो या चाप काटने कम पड़ जाए, तो आपके पास कोई कट्ठी, ठीक है, कट्ठी लकड़ी हो, वो उसका बिल्कुल प्लेन हो, गोल हो, तो आप इसमें ये निकाल कर आप स्लाइडिंग हेड डालकर उसका यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है। फिर इसमें क्या होता है, स्लाइडिंग हेड होता है, ठीक है। एक और होता है, सॉरी इसके अंदर वो लिखा देता हूं, पॉइंट, पॉइंट या स्क्राइबर, ठीक है। तो बेटा ये वाले होते हैं इसके स्क्राइबर, क्या, स्क्राइबर, ठीक है। चलो इसे को फिर आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका ट्रेमल। अब बात आती है किसकी, नेक्स्ट औजार की। आपका नेक्स्ट औजार होगा पंच। अब पंच का नाम लेकर सबके दिमाग में आता है मुक्का, ठीक है। क्या नाम आता है, मुक्का, ठीक है। चलो मुक्का नाम आ गया, यानी पंच। अब पंच क्या होता है बताओ, इंट्रो दो पंच का, पंच का इंट्रो दो, क्या होता है इंट्रो, इंट्रो यानी इंट्रोडक्शन, परिचय। देखो पंच क्या होता है, पंच एक क्या है कि की गई मार्किंग को पक्का करने के लिए काम आता है। क्या, की गई मार्किंग को किसके लिए काम आता है, पक्का करने के लिए काम आता है। जैसे कि आपने ये मार्किंग की है, ठीक है, ये क्या है आपकी जॉब है। अब इसके ऊपर ये मार्किंग कर दी, ठीक है, 3 खड़ी और 2 बड़ी रेखाएं, ठीक है, हो गई, ठीक है। अब इसमें क्या है कि मार्किंग कर दी, तो अब ये आपके हाथों से मिट सकती है, ठीक है। जो आपने जो सरफेस प्लेट और एंगल गेज और हाइट गेज की सहायता से मार्किंग की है, वो आपके हाथों से टच होकर क्या हो सकते हैं, मिट सकते हैं। तो इस आप क्या करते हो कि पंच की सहायता से या इससे क्या करते हो, पक्का करते हो। तो पंच क्या काम करता है कि की गई मार्किंग को पक्का करता है, ठीक है। तो देखो कैसे, ये आपका पंच है, हैमर की सहायता से धीरे धीरे मारकर 3 से 4 mm का थोड़ा सा पर पंच के बीच में क्या छोड़ दो, गैप छोड़ दो और पंचिंग कर दो, ये रहा, ठीक है। ठीक है, ये आई बात समझ में, कुछ इस प्रकार कर दो, चले, ये हो गया। इस प्रकार होती है पंचिंग। क्या कह सकते हैं आप कि की गई मार्किंग को पक्का करने के लिए पंच का उपयोग है वो किया जाता है। की गई मार्किंग को पक्का करने के लिए पंच का उपयोग किया जाता है। की गई मार्किंग को पक्का करने के लिए पंच का उपयोग किया जाता है। क्या कह रहा है कि की गई मार्किंग को पक्का करने के लिए पंच का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखो पंच के पार्ट, पार्ट देखो क्या क्या पार्ट होते हैं इसके, पार्ट, पार्ट में होता है इसका बेटा एक हेड होता है। क्या होता है इसका, एक हेड होता है, बॉडी होती है, ठीक है, और एक पॉइंट होता है जो क्या होता है थोड़ा सा नुकीला होता है, ठीक है। और पंच आपका किस प्रकार होता है एक बार देख लीजिए, ये है आपका पंच, ठीक है। और ये होती है इसके ऊपर लर्निंग, यहां से इस प्रकार, ये मान लो इसकी लर्निंग हो गई, ठीक है। तो बेटा ये तो हो जाता है इसका हेड, ठीक है, ये हो जाता है इसका पॉइंट, ठीक है, और ये हो जाती है इसकी बॉडी, और ये हो जाती है इसकी लर्निंग, ठीक है।
चल इसे लिखो, तब तक मैं पूछ लेता हूं पसीना। चलें, अब बात आती है इसके मटेरियल की। मटेरियल, मटेरियल यानी ये किस धातु से बना होता है, ये किस धातु से बना होता है। तो बेटा ये किस धातु से बना होता है, HCH, HCH यानी हाई कार्बन स्टील से बनाकर हार्डवेयर टेम्पर कर दिए जाते हैं। ठीक है, हार्डवेयर टेम्पर क्यों कर दिया जाता है, जब कठोर धातु पर इसके द्वारा पंच किया जाता है तो इसका जो पंच है वो क्या ना हो, टूटे ना। और टेपर क्यों कर दिया जाता है, क्योंकि ये अगर फ्लैट होगा तो ये क्या नहीं होगा, पंच नहीं होगा, और टेपर करने के बाद नुकीला हो जाता है और वो पंचिंग कर देता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ इसके साइज में, साइज जैसे आपने कैलिपर का साइज लिया था, ठीक है, डिवाइडर का साइज लिया था, उसी प्रकार इसका साइज लिया था। कैलिपर का साइज कैसे लिया जाता है, रिवट के सेंटर से गेजिंग पॉइंट होता है। ठीक है, और आपके जो डिवाइडर है उसका भी पॉइंट कहां से, साइज कहां से लिया जाता है, रिवट के सेंटर से उसके पॉइंट गेजिंग तक। ठीक है, या गेजिंग पॉइंट तक। उसी प्रकार इसका साइज कहां से लिया जाता है, इसकी पूरी लंबाई से, इसके पूरी लंबाई से और इसके व्यास से इसका साइज लिया जाता है। पूरी लंबाई व व्यास से। ठीक है, तो पूरी लंबाई बेटा इसकी कितनी मान सकते हो आप, 150 mm। ठीक है, और गुणा व्यास इसका कितना होता है, 12.5 mm। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार होता है आपका साइज में। ठीक है, चलो इसे लिखो या स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं पंच के प्रकार। चले, चलो चलिए देखो पंच के प्रकार। अब पंच के प्रकार है वो कौन कौन से हैं, प्रकार। पहला प्रकार है डॉट पंच। अब डॉट पंच क्या होता है, एक सेकंड रुको। चलो, डॉट पंच, डॉट पंच क्या होता है कि इसका जो राइट एंगल होता है वो कितना होता है, 60 डिग्री होता है। और ये किसके लिए काम आता है, मार्किंग करने के लिए काम आता है। ठीक है, तो बेटा आपका डॉट पंच मैं आपको दिखा देता हूं। देखो यहां से मैं दिखाता हूं तो आपको सारे के सारे पंच वो लगभग एक समान दिखेंगे। ठीक है, क्योंकि फोन की स्क्रीन से फोन दिख रहा है, देखो। ठीक है, क्योंकि फोन की स्क्रीन से क्या दिख रहा है, फोन दिख रहा है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इससे बढ़िया ये होगा कि आप गूगल पे ट्राई कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको इसके बारे में पूरा बता देता हूं। ठीक है, चलो डॉट पंच। डॉट पंच क्या होता है, इसका पॉइंट कितना डिग्री होता है, पॉइंट 60 डिग्री। पॉइंट को 60 डिग्री ग्राइंड किया जाता है। ठीक है, पॉइंट को 60 डिग्री ग्राइंड किया जाता है। ठीक है, फिर बात आती है किसकी, कि ये किसके लिए काम आता है, मार्किंग करने के लिए काम आता है या मार्किंग को पक्का करने के लिए काम आता है। मार्किंग करने व मार्किंग को पक्के करने। ठीक है, क्या मार्किंग करने में मार्किंग को पक्का करने के लिए आपका पंच है, डॉट पंच है, वो क्या आता है भाई, काम आता है। ठीक है, चलो देखो आगे सेंटर पंच। सेंटर पंच, अब सेंटर पंच दिखा देता हूं। देखो सेंटर पंच किसके लिए काम आता है, पहले देख लो। देखो मैं बता रहा था आपको लगभग सेम दिखाई देंगे।
ठीक है, तो दिखाने से कोई मतलब नहीं रहता, मैं आपको सीधा बता देता हूं। देखो सेंटर पंच क्या काम आता है, सेंटर पंच है वो ड्रिल करने से पहले, जैसे आपने कोई जॉब पर ड्रिल करनी है, ठीक है, तो जॉब के ऊपर आप क्या करोगे, जहां ड्रिल करनी है वहां सेंटर पंच को रखोगे और थोड़े से चोट मार दोगे, तो वहां क्या बन जाएगा, एक छोटा सा बिंदु या छोटा सा गड्ढा बन जाएगा। तो वो क्या करेगा, जो ड्रिल बिट होता है वो उसको आसानी से उसके अंदर सेट कर लेता है और आपकी ड्रिल है वो बिल्कुल की बिल्कुल एक होल कर देती है सही सीधा। और अगर आप सेंटर पंच का उपयोग नहीं करते हो तो आपका जो बिट है वो सतह पर क्या करेगा, फिसलेगा, इधर उधर होएगा और आपका ड्रिल टूट जाएगा और एक्सीडेंट हो जाएगा, आपको चोट लग जाएगी। तो इससे पहले क्या करना है, आपको जॉब के ऊपर सेंटर पंच से क्या करना है, सेंटर पंच मारना है, ठीक है, पंच करना है। तो आप लिख सकते हो इसका पॉइंट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। पॉइंट को 90 डिग्री ग्राइंड किया जाता है, ठीक है, कि पॉइंट को 90 डिग्री ग्राइंड किया जाता है, ठीक है। और किसके लिए काम आता है, ड्रिल करने से, क्या, ड्रिल करने से पहले पॉइंट लगाया जाता है। ड्रिल करने से पहले पॉइंट लगाया जाता है, ठीक है, कि ड्रिल करने से पहले पॉइंट लगाया जाता है, ठीक है। अगर आप पॉइंट नहीं लगाते हो तो ये क्या हो जाता है, आपका इधर उधर हिलेगा ड्रिल बिट और आपको एक्सीडेंट में चोट लग सकती है, ठीक है। तो इसे देखो, फिर आगे बढ़ते हैं, आपका तीसरा पंच, प्रिक पंच। चले, चलो अब बात आती है प्रिक पंच। ठीक है, नंबर 3। तो अब आता है आपका प्रिक पंच, ठीक है। प्रिक पंच क्या होता है, बताएगा कोई, प्रिक पंच क्या होता है। देखो प्रिक पंच का राइट एंगल कोण होता है 30 डिग्री, ठीक है। और ये किस में काम आता है, नरम जॉब पर मार्किंग करने के लिए काम आता है, कि नरम जॉब जैसे आपकी पीतल होगी, तांबा होगी, एल्युमिनियम होगी, इन जॉबों पर मार्किंग करने के लिए यह काम आता है, ठीक है। चलो इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं, आगे देखते हैं। देखो पॉइंट 30 डिग्री ग्राइंड होता है, ठीक है, एक बात। और दूसरी बात इसकी क्या रहेगी कि नरम जॉब पर या जॉबों पर, नरम जॉबों पर मार्किंग के काम आता है, ठीक है। और तीसरा, जैसे पीतल, तांबा, ठीक है, कि ये क्या कह रहा है, प्रिक पंच क्या होता है कि नरम जॉब पर मार्किंग करने के लिए काम आता है। 30 डिग्री इसका ग्राइंडिंग पॉइंट है, वो ग्राइंडिंग किया जाता है। और पीतल, तांबा जैसी, एल्युमिनियम जैसी जॉबों पर ये आपका क्या है, काम आता है, ठीक है। तो इसे को फिर आगे बढ़ते हैं आपके ड्रिफ्ट पंच की तरफ। चलो ड्रिफ्ट पंच, अब ड्रिफ्ट पंच क्या होता है, बताएगा कोई। ड्रिफ्ट पंच क्या होता है कि जॉब में फंसी कोई पिन, आई समझे, कि जॉब में कोई, आपने जॉब के अंदर कोई स्लॉट काट लिया, उस स्लॉट के अंदर कोई पिन फंस गई, ठीक है, क्या होगी कि पिन फंस गई, या कोई वो क्या कहते हैं, पिन फंस गई, ठीक है, उसको निकालने के लिए मान लो, ठीक है, सीधा सा बोल दो कि जॉब के अंदर फंसी हुई कोटर पिनों या डबल पिनों को निकालने के लिए काम आता है, ठीक है। वो तो हो जाएगा आपका पिन पंच। सॉरी देखो गर्मी बहुत हो रही है, कुछ का कुछ बोल रहा हूं। पिन पंच, पिन पंच का काम क्या होता है कि जॉब में फंसी हुई डॉल्फिन व कोटरों से पिन निकालने के लिए काम आता है, ठीक है,
कि जॉब में फंसी हुई डॉल पिन या टेपर पिन निकालने के लिए काम आता है। जॉब में फंसी हुई डॉल पिन या क्वार्टर में फंसी हुई पिन को निकालने के लिए काम आता है, या टेपर पिन निकालने के लिए काम आता है। टेपर पिन निकालने के काम, ठीक है। अब आता है ड्रिफ्ट पंच। अब ड्रिफ्ट पंच क्या होता है? ड्रिफ्ट पंच फिनिश की हुई भुजा के लिए या फिनिश जॉब के लिए काम आता है, ठीक है। कि ये किसके लिए काम आता है? कि फिनिश हुई जॉबों के लिए काम आता है। एक तो ये लिख लो, फिनिश हुई जॉबों के काम आता है, ठीक है। फिनिश जैसे आपने बिल्कुल एकदम बिल्कुल बना के तैयार कर दियो जॉब, उसके लिए काम आता है। और तीसरा, इसका जो आगे वाला जो नुकीला होता है, जो आगे का पॉइंट है वो नुकीला ना होकर क्या होता है? फ्लैट होता है। फ्लैट हो गया, वर्गाकार हो गया, ठीक है, आयताकार हो गया। आगे वाला पॉइंट वर्गाकार, आयताकार होता है, ठीक है। आई बात समझ में? वर्गाकार और आयताकार होता है, और पतले चादरों पर होल करने के लिए काम आता है। होल करने, ठीक है। चलो इसे लिखो, ड्रिफ्ट पंच का क्या है? कि फिनिश हुई जॉबों के काम आता है, और आगे वाला पॉइंट वर्गाकार ना हो, सॉरी नुकीला ना होकर क्या होता है? वर्गाकार या आयताकार होता है। पतले चादरों में होल करने के लिए काम आता है। जैसे आपने कोई सीट जो एक जैसे जो संदूक पेटी बनाता है, जो क्या करता है? रिवट के लिए एक छेद बनाता है, उसके लिए कौन सा पंच काम आता है? आपका ड्रिफ्ट पंच। रिवट के लिए छेद, के लिए छेद, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं आपके बेल पंच की तरफ। अब बेल पंच आपको मैंने बताया था, कहां बताया था? कि गोल छड़ की जब मार्किंग करते हैं, उसके सिरे की जब सेंटर पॉइंट निकालते हैं, तब आपका बेल पंच है वो क्या आता है? काम आता है, बेल पंच, ठीक है। क्या घंटी के आकार का होता है? घंटी के आकार का होता है, अंदर छोटा क्या लगा होता है? पंच लगा होता है, अंदर छोटा पंच लगा होता है, ठीक है। गोल छड़ के सिरे का सेंटर निकालने में काम आता है, ठीक है। एक बार देखो, दिखा दूं, सॉरी दिखा नहीं पाऊंगा, ठीक है। चलो चले, फिर आगे वाला है आपका ऑटोमेटिक पंच। क्या? ऑटोमेटिक पंच। ऑटोमेटिक पंच। अब ऑटोमेटिक पंच में एक तो सीधी सी बात होती है, जो बाकी जो पंच होते हैं उनके ऊपर हथौड़े मारने की आवश्यकता होती है, ऑटोमेटिक पंच पर हथौड़े मारने की आवश्यकता नहीं होती। हेड पर हथौड़ा
आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, इसके अंदर एक कमानी युक्त स्प्रिंग होता है, जो क्या होता है कि हाथ की सहायता से उसके ऊपर प्रेशर होता है, उसके अंदर एक छोटा सा इंपैक्ट हैमर होता है जो पंच पे जाके लगता है, और पंच पे जाके लगने से क्या होता है, उस पर माप आती है। ठीक है, जो क्या होता है, पंच हो जाता है। ठीक है, कमानी युक्त स्प्रिंग इसके अंदर होता है। ठीक है, इंपैक्ट हैमर होता है या छोटा हैमर होता है। इंपैक्ट हैमर, जिसे अपन छोटा हैमर बोल सकते हैं। ठीक है, कमानी युक्त स्प्रिंग इंपैक्ट हैमर की सहायता से हाथ के जोर से पंच लगा सकते हैं। हाथ के दबाव से पंच लगा सकते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि कमानी युक्त स्प्रिंग हो, इसके अंदर एक होता है इंपैक्ट हैमर होता है, हाथ के दबाव से अपन क्या कर सकते हैं, पंच लगा सकते हैं। जैसे कि ये मान लो आपका क्या है, ऑटोमेटिक पंच है, तो इसके अंदर देखो, ये यहां पे देखो। ठीक है, ये तो हो गया आपका हेड। ठीक है, फिर हेड से हो गया यहां पे इसका ये स्प्रिंग, फिर यहां पे आता है इंपैक्ट हैमर, और फिर यहां पे आता है ये आपका पंच। ठीक है, अगर आप इसके ऊपर हेड के ऊपर जोर मारते हो तो स्प्रिंग पे लगता है, स्प्रिंग पे जोर आता है तो किसके ऊपर लगता है, इंपैक्ट हैमर के ऊपर लगता है, इंपैक्ट हैमर के ऊपर लगता है तो किसके ऊपर लगता है, पंच के ऊपर लगता है। तो ऑटोमेटिक पंच है वो किस प्रकार हो जाएगा, ले। ठीक है, चलो इसे लेकर फिर आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है सॉलिड पंच की। सॉलिड पंच क्या होता है, एक साधारण सा पंच होता है। ठीक है, चलो फिर बात आती है सॉलिड पंच की। अब सॉलिड पंच है वो कहां काम आता है, गर्म या ठंडी जॉब के ऊपर या सीट के ऊपर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलो सॉलिड पंच देखो, क्या गर्म या किसी सीट के ऊपर होल आर पार करने के लिए, आर पार होल करने के लिए काम आता है। गर्म या किसी सीट के ऊपर आर पार होल करने के काम आता है। ठीक है, आई बात समझ में। और ये किस में काम आता है, आपका सीट मेटल के काम में आता है या ब्लैक स्मिथी के काम में आता है, यूज किया जाता है। सीट मेटल या, अब ब्लैक स्मिथी भी बताने की आवश्यकता रहेगी क्या, ब्लैक स्मिथी क्या होती है बताने की आवश्यकता रहेगी। देखो ब्लैक स्मिथी लोहारगिरी होती है। ठीक है, क्या होती है, लोहारगिरी होती है। एक सेकंड रुको भाई। चलो, ब्लैक स्मिथी क्या होती है, लोहारगिरी होती है। अब लोहारगिरी में तो आपको पता है सब काम देसी होता है ना, तो इसका उपयोग है वो गर्म या सीट मेटल के उपयोग काम में किया जाता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं होलो पंच की तरफ। होलो पंच 8 नंबर, क्या, होलो पंच। होलो पंच, अब होलो पंच नाम से विदित आ रहा है। ठीक है, तो होलो पंच क्या आ रहा है, नाम से विदित आ रहा है। कैसा होता है देखने में, जैसे कि ये तो आपका हो गया पंच की बॉडी। ठीक है, अब इसके अंदर एक सिरे पर क्या होता है, ऐसे सुराख होता है, फिर ऊपर से एक साइड में बॉडी के ऊपर ऐसे सुराख होता है, फिर ये इसका हेड हो जाता है, यहां पे लैंडिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये तो सिरा हो गया, किसके लिए हो गया, हथौड़ा मारने के लिए हो गया।
और ये जो छेद हो गया किसके लिए हो गया, किसी शीट या किसी जॉब के ऊपर होल निकालने के लिए हो गया। जो ये वाला छेद है वो किसके लिए होता है, जब आप होल निकालते हो शीट मेटल या शीट के ऊपर, जो इसके अंदर बचा हुआ कचरा जाता है टूट कर, वो यहां से अंदर आता है, यहां से बाहर आ जाता है, तब ये ऊपर वाला होल है वो जारी किया जाता है इसके लिए। ठीक है, चलो अब इसमें देख सकते हैं कि अंदर से खोखला होता है, अंदर से खोखला होता है। ठीक है, आई बात समझ में, अंदर से ये क्या होता है, खोखला होता है, तभी तो होलो पंच होता है। मुलायम धातु पर होल निकालने के लिए काम आता है, जैसे चमड़ा हो गया। धातु पर निकालने के काम आता है। ठीक है, जैसे चमड़ा, तांबा, पीतल। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं सरफेस गेज की तरफ। चले, अगला टॉपिक है आपका सरफेस गेज। पंच हो गया, देखो पंच काउंट, पंच मैंने बता दिए, वीडियो यूट्यूब पे पड़ी रहेगी, आप देख लेना। चलो एक सेकंड रुको, थोड़ा पानी पी लेता। चलो अब बात आती है किसकी, आपके, हाँ, बात आती है आपके सरफेस गेज की। सरफेस गेज, सरफेस गेज। अब सरफेस गेज क्या होता है बताओ, बताओ। देखो सरफेस गेज क्या है, एक मार्किंग टूल है। ठीक है, इसके ऊपर स्क्राइबर लगा होता है। ठीक है, सरफेस गेज से अपन क्या कर सकते हैं, जो आपका लेथ मशीन है उसका चक है वो सेट कर सकते हैं, एक मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है, इसके दो अलग नाम है, एक नाम है आपका इसका स्क्राइबिंग ब्लॉक और दूसरा नाम है इसका मार्किंग ब्लॉक। ठीक है, तो इंट्रो में देखो क्या है, इंट्रो, यह एक मार्किंग टूल है। मार्किंग टूल है, लेथ का चक सेट करते हैं। ठीक है, इसमें आप लिख सकते हो कि यह एक मार्किंग टूल है, टूल्स, सॉरी टूल्स लिख दिया, टूल लिखना अपन को। ठीक है, टूल या औजार, टूल। ठीक है, लेथ का चक है वो सेट कर सकते हैं, चाहे 4 जा चक हो, 3 जा चक हो या 2 जा चक हो। ठीक है, चलो अब दूसरी बात इसमें क्या आती है, इसके दो अन्य नाम है। ठीक है, अगर आपको कोई पूछ ले कि जो सरफेस गेज है इसका दूसरा अन्य नाम क्या है, एक तो आप लिख सकते हो मार्किंग ब्लॉक, एक लिख सकते हो स्क्राइबिंग ब्लॉक। इसे स्क्राइबिंग ब्लॉक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर स्क्राइबर है वो लगा रहता है, किसके लिए, मार्किंग करने के लिए। ठीक है, मार्किंग ब्लॉक, मार्किंग ब्लॉक, स्क्राइबिंग ब्लॉक। ठीक है, इसके ऊपर स्क्राइबर लगा होता है। स्क्राइबर है वो लगा रहता है। ठीक है, चलो आपको पता है स्क्राइबर किसका बनता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है इसके प्रकार की, ये 2 प्रकार के होते हैं भाई। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो एक बार मैं बता देता हूं कि कैसा होता है दिखने में। ठीक है,
ठीक है, ये तो हो गया इसका बेस, या तो गोलाकार होता है या इसका ये बेस क्या होता है, चौरस होता है। ठीक है, ये क्या हो गया इसका बेस। और ये जो इसका छेद रखा हुआ है, ये छेद क्यों रखा हुआ है, क्योंकि जब आप इसका उपयोग सरफेस प्लेट पे करते हो तो ये क्या करता है, जो सरफेस प्लेट के ऊपर जो दाने ऑब्जॉर्ब होते हैं तेल की वजह से, वो दानों को क्या करता है, अपने अंदर इकट्ठा कर लेता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका बेस। ये हो गया इसका स्पिंडल। ठीक है, ये हो गया बेस। जो ये स्पिंडल है वो क्या होता है, जो फिक्स जो सरफेस गेज है, ये स्पिंडल क्या होता है, बेस के साथ चूड़ियों के साथ, बेस की चूड़ियों के साथ क्या होता है, स्थायी रूप से जुड़ा रहता है। ठीक है, और जो आपका स्पिंडल है, स्पिंडल के ऊपर एक संघन होता है, क्या इस प्रकार इसे संघन मान लीजिए, सनन। ठीक है, जो सनन क्या करता है, स्क्राइबर को पकड़े रखता है या एडजस्ट करता है। तो ये आपका हो गया स्क्राइबर। ठीक है, कुछ इस प्रकार का। ठीक है, ये आपका कौन सा है, फिक्स्ड। फिक्स्ड। ठीक है, चलो इसके बारे में देखते हैं, इसके प्रकार, टाइप्स। और जो संगल होता है वो ऊपर नीचे कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो आप इसमें एक नंबर लगा के लिखो, फिक्स। फिक्स सरफेस गेज। ठीक है, ये क्या होता है, या तो गोलाकार बेस होता है या आयताकार बेस होता है। तो पहले बेस के बारे में, गोलाकार या आयताकार बेस। ठीक है, और दूसरा, इसके अंदर जो स्पिंडल जो स्क्राइबर होता है वो क्या होता है, स्थायी होता है। ठीक है, स्क्राइबर नहीं, जो स्पिंडल होता है। ठीक है, स्पिंडल होता है वो चूड़ियों के साथ बेस पर स्थायी होता है। स्पिंडल चूड़ियों के साथ स्थायी रूप से जुड़ा होता है। क्या, स्पिंडल चूड़ियों के साथ स्थायी रूप से जुड़ा होता है, क्योंकि ये फिक्स्ड है। ठीक है, फिर बात आती है संघन। क्या होता है, इसमें एक संघन होता है जो स्क्राइबिंग के साथ जुड़ा होता है, या स्क्राइबर होता है जो स्क्राइबिंग संघन के साथ जुड़ा होता है। स्क्राइबिंग के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, ये हो गया बेटा आपका फिक्स्ड सरफेस गेज। ठीक है, अब बात आती है आपके एडजस्टेबल सरफेस गेज। ठीक है, चलो आगे बढ़े। दो नंबर, एडजस्टेबल सरफेस गेज। ठीक है, अब एडजस्टेबल या सरफेस गेज या यूनिवर्सल सरफेस गेज दोनों लगभग एक ही नाम है। आप इसका एडजस्टेबल ना करके यूनिवर्सल कर ले, ज्यादा बेटर रहेगा, क्यों, लगभग यूनिवर्सल ही आता है। यूनिवर्सल। ठीक है, चलो अब देखो फर्क इतना है कि जो आपका स्पिंडल है वो बेस के साथ इसमें क्या होता है, एक रोकर आर्म के साथ जुड़ा रहता है। जैसे कि पहले तो क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, ये जैसे ये आप एक रोकर आर्म मान लो। ठीक है, ये क्या है, रोकर आर्म, रोकर आर्म। ठीक है, उसके साथ जुड़ा होता है। फिर जो स्पिंडल है रोकर आर्म के ऊपर जुड़ा होता है। ठीक है, बस इतना सा अंतर है।
और इसके ऊपर फाइन एडजस्ट स्क्रू भी लगे होते हैं, जैसे यहां। ठीक है, जो क्या करते हैं, इसकी जो बैलेंस है, इसकी जो सतह को है, सही से टिकाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें क्या लिखना है कि देखो बाकी वो सब कुछ भाई वही का वही है। ठीक है, जो स्पिंडल है वो रोकर आर्म के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है, बेस रोकर आर्म के साथ जुड़ा रहता है, फिर रोकर आर्म के साथ स्पिंडल जुड़ा रहता है। अपन इसमें लिखते हैं कि जो स्पिंडल है वो रोकर आर्म के साथ एडजस्ट किया जाता है और इसे खोला व बंद किया जा सकता है। स्पिंडल रोकर आर्म के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, चलो फिर बात इसमें क्या आती है बताओ दूसरी। फास्ट एडजस्टिंग स्क्रू होते हैं। फास्ट एडजस्टिंग स्क्रू लगे होते हैं। ठीक है, और क्या होता है, छोटी छोटी माप के लिए काम आता है। छोटे माप में काम आता है। ठीक है, तो बेटा ये है आपका सरफेस गेज। अब देखते हैं कि बेस क्या होता है, रोकर आर्म क्या होता है, स्पिंडल क्या होता है, संघन क्या होता है। ठीक है, और स्क्राइबर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो चलो इसके बारे में लिखो थोड़ा सा। चले, चलो अब देख लो थोड़ा सा कि ये कैसे होता है। ठीक है, पहले लिखो बेस। अब बेस क्या होता है, सबसे नीचे वाला बेस होता है, रोकर आर्म जुड़ा होता है और फास्ट एडजस्टिंग पिने होती है, वो जुड़ी होती है। ठीक है, क्या होता है, नीचे वाला भाग होता है। ठीक है, और रोकर आर्म जुड़ा होता है। रोकर आर्म जुड़ा। ठीक है, फास्ट एडजस्टिंग स्क्रू लगे होते हैं। ठीक है, और ये किससे बनाया जाता है बेटा, कास्ट आयरन CI, ठीक है, से बनाया जाता है। ठीक है, फिर बात आती है स्पिंडल। बताओ स्पिंडल क्या होता है। देखो स्पिंडल, ये वाला भाग क्या है, इसका स्पिंडल होता है, जो किससे बना होता है, माइल्ड स्टील से बना होता है। केस हार्ड कर दिया जाता है और रोकर आर्म के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है, देखो किसका होता है, एमएस का होता है। एमएस का बनाकर केस हार्ड कर दिया जाता है। ठीक है, और रोकर से जुड़ा होता है। से जुड़ा होता है। ठीक है, चलो चलिए आगे। अब बात आती है आपके रोकर आर्म की। रोकर आर्म क्या होता है कि बेस के साथ स्प्रिंग व नट व स्प्रिंग की सहायता से जुड़ा होता है, जो स्पिंडल को पकड़े रखता है। रोकर आर्म रोकर क्या होता है, बेस के साथ नट व स्प्रिंग के सहायता से जुड़ा होता है। बेस के साथ नट व स्प्रिंग की से जुड़ा
होता है। ठीक है, आई बात समझ में? स्पिंडल एडजस्ट होता है, कर रखता है। ठीक है बेटा, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है आपके स्क्राइबर सनंग की। चले, स्पिंडल सॉरी सनंग। देखो सब्सक्राइबर का तो आपको पता है क्या होता है सब्सक्राइबर, जो क्या किससे बना होता है, एचएससी से बना होता है। ठीक है, तो अब आप क्या देख सकते हो, सब्सक्राइबर सनंग देख सकते हो। सब्सक्राइबर सनंग जो क्या करता है, स्पिंडल के साथ ऊपर नीचे स्लाइड होता है। ऊपर नीचे स्लाइड होता है। ठीक है, दोनों भी होता है, फिक्स्ड में और एडजस्टेबल में। ठीक है, चलो फिर बात आती है आपके एडजस्टिंग स्क्रू या फास्ट एडजस्टिंग स्क्रू। फास्ट एडजस्टिंग स्क्रू, ठीक है, जो किसके साथ जुड़े होते हैं, रोकर आर्म के साथ जुड़े होते हैं। जुड़े होते हैं। ठीक है, किसके लिए होते हैं, शुद्धता के लिए, ताकि माप है वो एकदम बिल्कुल सही आ सके। ठीक है, चलो फिर बात आता है स्पिंडल लॉक नट। स्पिंडल लॉक नट यहां पे ही होता है, स्पिंडल लॉक नट। ठीक है, इससे क्या जाती है, क्या किया जाता है, स्पिंडल को लॉक किया जाता है। ठीक है, चले आज थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूं ना। चलो स्पिंडल लॉक नट, स्पिंडल लॉक नट जो किसके साथ जुड़ा होता है, रोकर आर्म के साथ जुड़ा होता है, स्पिंडल को लॉक करता है। स्पिंडल लॉक नट किसके साथ जुड़ा होता है, रोकर आर्म के साथ जुड़ा होता है। के साथ जुड़ा होता है, स्पिंडल को लॉक करता है। स्पिंडल को क्या करता है बेटा, लॉक करता है। ठीक है, चले फिर लास्ट एंड फाइनल आता है गाइड पिन। गाइड पिन इसमें फ्रेंड्स बहुत ही महत्व है गाइड पिन का। ठीक है, गाइड पिन, गाइड पिन। अब देखो गाइड पिन किसके साथ बनी होती है, किसके साथ होती है, बेस के साथ जुड़ी होती है। किसके साथ जुड़ी होती है, बेस के साथ जुड़ी होती है। बेस के साथ जुड़ी होती है। टेल की बनी होती है। ठीक है, और काम क्या आता है, मशीन के बेड को समांतर बनाए रखने के लिए काम आता है। रखने के काम आता है। ठीक है, चलो ठीक है गाइस, आज अपना इतना ही, टाइम भी बहुत हो रहा है अपना। ठीक है,
अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वी ब्लॉक। ठीक है, क्या रहेगा? वी ब्लॉक। ठीक है, तो वैसे ही करते रहो जैसे आप करते आ रहे हो। ठीक है, क्लास को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, ग्रुपों में सेंड करो, हो सके उतना करो। ठीक है, मैं भी अपना कर रहा हूं, आप भी करो। ठीक है, सो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।